बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ना पहले रिसेप्टर्स कर लेते हैं, बहुत इजी हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स में पहले बात करते हैं ना, तो पहले आते हैं मैकेनिकल रिसेप्टर्स, जिसमें आते हैं बैरो रिसेप्टर्स। ये हमें पता है कहाँ पे होते हैं। साइनस जो हमारे पास कैरोटिड साइनस और एयोर्टिक आर्च में। अगले हैं हेयर सेल्स इन द ईयर, स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द मसल्स लाइक मसल स्पिंडल। आई गेस सेकंड थर्ड वीडियो में मैंने पढ़ा है ये टॉपिक, ये वाला। वैक्सीनियन कॉर्पसल्स और जॉइंट रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स में कौन से होते हैं? ऑल्फैक्टरी, टेस्ट रिसेप्टर्स, कैरोटिड बॉडी ऑक्सीजन रिसेप्टर्स एंड ऑस्मो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स में क्या होता है? आपके पास आइज के रोडर कौन से होते हैं? और एक्सट्रीम टेम्परेचर पेन के होते हैं नॉसिसेप्टर्स। और मेनिंजीज कंटेन नॉसिसेप्टर्स क्रेनिना 5, उसमें से लेके जाती है ना इंटीरियर और मिडल रीजन से। थर्मो थर्मो रिसेप्टर्स हैव लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड। अगेन ये एमसीक्यू है। थर्मो रिसेप्टर्स हैव लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड। ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। पैक्सिनियन, मीसनस, मर्कल्स, रुफेनी, क्रूसेस और फ्री नर्व एंडिंग्स। सबसे पहले करते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स। फ्री नर्व एंडिंग्स हमारे पास दो तरह की होती हैं। ए डेल्टा, जो कि फास्ट पेन की है, और सी, जो कि अनमाइलिनेटरी स्लो पेन की है। तमाम टिश्यूज में होती हैं आपके पास, एक्सेप्ट लेंस और कार्टिलेज। एक्सेप्ट लेंस और कार्टिलेज। ठीक है। और व्हाट डज इट डू? इट कैरीज द पेन एंड टेम्परेचर। ओके, इट कैरीज द पेन एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फास्ट अडेप्टेशन वाले कौन से हैं और स्लो अडेप्टेशन वाले कौन से हैं। इनमें के इसके अलावा एक और मैंने फिगर आउट किया मेथड, मैं उससे करवाती हूँ आपको। सबसे पहले हम करते हैं मीजनर्स। जो मीजनर्स होते हैं ना, ये मिजाज आशना होते हैं। मीजनर्स को कहते हैं, मैंने इसको मिजाज आशना याद किया है। जो कि बहुत जल्दी मिजाज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्रीवियसली मैंने इसको जरा मीसने से याद किया था। ठीक है। जो मीसने लोग होते हैं ना, वो भी बहुत मिजाज आशना होते हैं कि भाई अगले का मूड कैसा है, उसके हिसाब से जो है ना वो बदल जाते हैं। ये हे का हाल क्या हो गया। ओके। तो ये आपके पास बहुत ही कहाँ पे होते हैं? अबंडेंट इन द फिंगर टिप्स एंड हेयरलेस स्किन। ठीक है। या ये ना जो चटके हुए लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल साथ चिपक जाते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं। जो जो कि लोग पर्सन में और ऑब्जेक्ट में कोई डिस्टेंस नहीं रहता। देयर इज नो हियर, देयर इज नथिंग इन बिटवीन द रिसेप्टर एंड द ऑब्जेक्ट टू टच। ठीक है। अबंडेंट ऑन द फिंगर टिप्स। ओके। डायनामिक फाइन लाइट टच। डायनामिक, इसको अंडरस्टैंड करें। डायनामिक, फॉर एग्जांपल, आप एक रफ सरफेस के ऊपर हैंड को रब कर रहे हैं। अब बहुत बम्पी सरफेस है। जो बम्पी सरफेस को जो में रब करते हुए जितने भी आप जो है बम्प्स को फील करेंगे, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मीजनर्स है। ठीक है। तो ये इसलिए कहते हैं मसाज आशना। डायनामिक फाइन या लाइट टच को फील करने में हेल्प करते हैं। टैक्टाइल टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को, स्किन इंडेंटेशंस को। लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन अप टू 40 हर्ट्ज। लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन अप टू 40 हर्ट्ज। और सेंसेशन इनकोडेड वेलोसिटी। ठीक है। ये लार्ज माइलिनेटेड होते हैं, इनकैप्सुलेटेड होते हैं और अडेप्ट क्विकली। जो मिजाज आशना होते हैं ना, जो मीसने लोग होते हैं, मिजाज आशना और होता है, मीसने और होता है। वो बड़ी जल्दी सामने वाले के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। तो अडेप्ट क्विकली मारिनेटेड होते हैं, उन्होंने अपने ऊपर बहुत से कवर्स चढ़ाए होते हैं, इनकैप्सुलेटेड होते हैं। जिस पर्सन को वो कंट्रोल करना चाहते हैं उनके साथ बिल्कुल चिपक के बैठ जाते हैं, लाइक हेयरलेस स्किन, अवेयरनेस ऑफ फिंगर टिप्स। डायनामिक फाइन लाइट टच, टैक्टाइल टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, स्किन इंडेंटेशंस, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन अप टू 40 हर्ट्ज और सेंसेशन इक्वल टू वेलोसिटी। इसमें कोई खास पॉइंट रहा नहीं पीछे। अब हम बात करते हैं पैक्सिनियन की। पैक्सिनियन में एक वर्ड है पैक। पैक कहते हैं किसी चीज को आप किसी जो है पेपर में लपेट दें, किसी कपड़े में लपेट देना, पैक कर दें। तो ये ऐसे ही होते हैं। ठीक है। और इसमें आप एक पॉइंट अंडरस्टैंड करें, ये आपके पास ना डीप टिश्यूज में पैक्ड है। ठीक है। डर्मिस में है, नॉट इन एपिडर्मिस। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन में ऊपर एपिडर्मिस होती है, नीचे डर्मिस होती है। ठीक है। तो ये आपके पास डर्मिस में है, पैक्ड है। ठीक है। आपके पास एपिडर्मिस में नहीं है। पेरी आर्टिकुलर मतलब आपके पास एक जॉइंट है, उस जॉइंट के पेरी आर्टिकुलर जो जॉइंट लिगामेंट्स हैं जॉइंट्स में एग्जिस्ट करेंगे। अनियन स्किन शेप्ड होते हैं। ठीक है ना। लेयर्स आफ्टर लेयर्स आफ्टर लेयर्स होती है इनकी।
ठीक हो गया। और आपके पास पेरी आर्टिकुलर यानी जॉइंट्स और लिगामेंट मौजूद होते हैं, हाईली पैक्ड होते हैं। और जो लिगामेंट्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, वो जॉइंट को पैक कर रहे होते हैं। ठीक है, कहाँ से ट्रांसफर्स है, ओब्लिक है, ऊपर से नीचे जाते हुए टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उनमें होते हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, दे सेंस द हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन। ये एक चीज है जो कि लिगामेंट्स में या टेंडन्स में है, तो क्या लेके जाती है, वाइब्रेशंस को लेके जाती है, हाई हाई फ्रिक्वेंसी के वाइब्रेशंस को। अब सवाल आता है कि आपके पास जो है ना, अम, जो जलजिला है वो कौन लेके जाता है। ठीक है, जो जलजिला की जो फीलिंग है वो कौन सा जॉइंट लेके जाता है, दैट इज नी जॉइंट। और नी जॉइंट इज हाईली पैक्ड विद द पैक्सिनियन कॉर्पसल्स। ये मैंने बनाना भी वही चाहा, लेकिन पता नहीं क्या बन गया मेरे से। हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन 40 to 400 हर्ट्ज, डिटेक्ट ट्यूनिक फॉर फ्रीक्वेंसी डीप टच। और मेन सेंसेशन इनकोडेड, जो मेन सेंसेशन जो यहाँ से लेके जा रहे हैं ना, वो हमारे पास वाइब्रेशन है, टैपिंग है। ठीक है, वाइब्रेशन है और टैपिंग को ये लेके जा रहे हैं। बाकी ये लार्ज माइलिनेटेड होते हैं, इनकैप्सुलेटेड होते हैं, फास्टेस्ट अडेप्टेशन है इनकी। ठीक है, मीसनेस की अडेप्ट क्विकली है, लेकिन इसकी फास्टेस्ट है। और ये फेजिक होते हैं, बहुत जल्दी इनका फेज खत्म हो जाता है, तो ये सेंसेशन लेके जाना छोड़ देते हैं। मर्कज डिस्क में क्या होता है, जो मर्कज डिस्क है ना, ये भी आपके पास नहीं नहीं, मैं पहले रुफनी करवाती हूँ। रुफनी आपके पास जो है ना, ये भी आपके पास फिंगर टिप से जॉइंट से जाते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़े थे मीसनर्स, मीसनर्स वर फ्रॉम द फिंगर टिप्स। ठीक है, हेयरलेस स्किन। देन वी रेड द पैक्सिनियन, पैक्सिनियन इज फ्रॉम द जॉइंट्स लिगामेंट्स। ठीक है ना, डीप डर्मिस से था। ठीक है ना, और अब आप देखो दोनों में से है, फिंगर टिप से भी है और जॉइंट से भी है। ठीक है, और ये लार्ज माइलिनेटेड मगर स्लो अडेप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं। करते क्या हैं, वो था डायनामिक फाइन लाइट टच। ये क्या करता है, डीप स्टैटिक और स्टडी प्रेशर। ठीक है, स्ट्रेच को, जॉइंट एंगल को, चेंजेस को, वार्मथ को, और लार्ज रिसेप्टिव फील्ड। रिसेप्टिव फील्ड का मतलब ये था कि आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, आपके पास ये रिसेप्टर, तो उसकी ना बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो दूर तक जाके ना आपके पास इंफॉर्मेशन कैरी कर सकती हैं। तो इट हैज़ अ लार्ज रिसेप्टिव फील्ड। ओके, तो लुक, ये आपके पास डायनेमिक फाइन लाइट टच। ये क्या करते हैं आपके पास, ये आपके पास डीप स्टैटिक और स्टडी प्रेशर, डीप स्टैटिक और स्टडी प्रेशर। फॉर एग्जांपल मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो उस दौरान जो प्रेशर होगा, जो स्ट्रेच होगा, उसे ये करी करेगा। जॉइंट एंगल को, चेंजेस को, वार्मथ, टेम्परेचर को, सब कुछ ये देख रहा है। लास्ट इज मर्कल। मर्कल क्या होते हैं, ये आपके पास सुपरफिशियल स्किन में होते हैं, फिंगर टिप्स में होते हैं। ठीक है, ये था आपके पास डायनेमिक फाइन लाइट टच, ये आपके पास डीप स्टैटिक और स्टडी टच। ठीक है, टच ऑलवेज कॉज सम काइंड ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो हमने इसको रूपनी देख लिया। मगर ये आपके पास डीप स्टैटिक और स्टडी टच ऑफ शेप्स एंड एजेस। अब फॉर एग्जांपल एक ब्लाइंड पर्सन है, उसने एक टेबल को पल्पेट करना है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, उसके एजेस कैसे हैं, उसकी सरफेस कैसी है, तो वो इसका इस्तेमाल करेगा। सेंसेशन इनकोडेड लोकेशन ऑल्सो डिटेक्ट प्रेशर। ठीक है, आई टोल्ड यू, टच ऑलवेज कॉजेज प्रेशर, touch always causes some kind of pressure, and they are large myelinated and unencapsulated or adapt slowly. एंड पे रह गए क्रूसिव एंड बल्ब्स, ये वाले रह गए हैं। तो बेसिकली जो आपके पास ना, ये क्या करते हैं, दे डिटेक्ट द कोल्ड टेम्परेचर। स्किन में होते हैं, लिप्स में है, म्यूकस में है, मेम्ब्रेन और जेनिटेलियस में है। एक हमारे पास रह गया आइगोडोम। आइगोडोम भी हमारे पास ना कुछ यही काम कर, टेम्परेचर का काम कर रहे होते हैं। दे आर मॉडिफाइड मर्कल डिस्क सेल्स, जो कि आपके पास टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं ऑन द बैक। डीप टच, डीप टच को कौन लेके जाता है, डीप टच को, दैट इज पैक्ड। डीप, जहाँ पे डेप्थ की बात आती है, वहाँ पैक पैक की बात आती है। तो डीप टच इज बाय पैक्सिनियन कॉर्पसेस, और डीप स्टैटिक स्टडी टच, दिस इज अ मर्कस डिस्क। डीप स्टैटिक या स्टडी प्रेशर, अब प्रेशर की बात आ रही है, ये किसका काम है, ये रोफनी का काम है। और फॉर कोल्ड, क्रूसिंग एंड बल्ब्स होती हैं। नेवर अडेप्ट, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बैरोरिसेप्टर्स, नेवर अडेप्ट, सबसे अच्छी बात है। Receptive field is an area of the body that, when stimulated, changes the firing rate of the sensory neuron. We have discussed it previously. If the firing rate of sensory neuron is increased, the receptive field is excitatory. और अगर वो डिक्रीज हो जाए तो रिसेप्टिव फील्ड इज इनहिबिटरी। लार्ज रिसेप्टिव फील्ड रोफनी, लार्ज किसकी होती है, रोफनी कॉर्पसल्स की होती है। और लॉन्ग किसकी होती है, और टेम्परेचर की, थर्मोरिसेप्टर्स की होती है। और हमने इसको पहले पढ़ा था।
Hormone receptor have long receptor field. स्लो अडेप्टिंग कौन से होते हैं? स्लो अडेप्टिंग और टॉनिक रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? सिमिलर रहने वाले, टोन को मेंटेन करने वाले। आपके पास जो है ना वो मसल स्पिंडल होते हैं, ठीक है हो क्या? वो आपके पास स्लो स्लो वो जो है ना चेंज होते हैं, चेंज बल्कि ना होने के बराबर होते हैं। रिस्पॉन्ड repetitively to a prolonged stimulus and detect a steady stimulus। अब वो कह रहा है, इसकी एग्जांपल आप समझिए इस तरीके से कि एक पर्सन ने 3 से 4 बुक्स उठाई हुई हैं, तो उसके मसल में कंटिन्यूअसली एक स्ट्रेच प्रोड्यूस हो रहा है, और वो स्ट्रेच को कौन मैनेज कर रहा है? आपके पास स्पिंडल फाइबर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक हो क्या? तो ये आपको कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्स करते हैं। रैपिडली अडेप्टिंग और बेसिक कौन से हैं? पैक्सिनियन है, ठीक है। लाइट टच जो को रिस्पॉन्स करने वाले कौन से होते हैं? They are the Meissners. Show a decline in action potential frequency with time in response to constant stimulus, primarily to detect the onset and offset। ठीक है, कभी नोटिस करना, जब जल्जिला आता है ना, तो आपको जल्जिले के आने का जो है जितनी शिद्दत से पता चलता है ना, और जितनी शिद्दत से उसके जाने का पता लगता है, उसके दरमियान के टाइम फ्रेम का आपको इतना उतनी ही शिद्दत से नहीं पता लगता, क्योंकि ये आपके पास जो है ना ये एडजस्ट कर रहे होते हैं। इसकी मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि आप गए हो पार्क में ना, और आपने आज कोई जो है राइड लेने का सोचा है, तो जो वाइब्रेशंस हैं शुरू शुरू में आपको ज़्यादा फील होती हैं, बट आफ्टर सम टाइम यू स्टॉप फीलिंग दैम। इसी का यही रीज़न है इसके लिए भी। The change in membrane potential produced by the stimulus is the receptor potential or the generator potential। जो चेंज होता है ना आपको उस मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, वो क्या कहलाता है? जनरेटर पोटेंशियल। स्टिमुलस अराइज एट द सेंसरी रिसेप्टर। द स्टिमुलस में बी फोटोन ऑफ द लाइट ऑन द रेटिना, कोई NaCl का मॉलिक्यूलर टंग के ऊपर कोई आयन चेंज है जिससे आपके पास सेंसरी रिसेप्टर ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी होगा ना, तो इसमें क्या होगा? पहले आपके पास डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है, जितने के पास सोडियम अंदर एंटर करेगा और बाद में जो है डीपोलराइजेशन कॉज करेगा। द एक्सेप्शन इज इन द फोटो रिसेप्टर। वहां पे क्या होता है? वहां पे आपके पास उल्टा when light causes decrease in inward current and a hyperpolarization। ये पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे आए, ठीक है। और ये आता MCQ आते हैं यहाँ से, 2-3 MCQ आते हैं कि आपके पास क्या होता है विटामिन ए को, किस तरह विटामिन ए किस में चेंज होता है, फोटोन क्या करता है। तो हम सब, ग्लूटामेट क्या कर रहा है यहाँ पे, हम सब कुछ देखेंगे इंशाल्लाह। रिसेप्टर पोटेंशियल्स आर ग्रेडेड इन साइज डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ स्टिमुलस। ज्यादा जोर का प्रेशर आएगा तो, सॉरी सिंपल है, ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। ये हमने पढ़े थे अभी तक सेंसरी, जो लेके जा रहे हैं। अच्छा एक छोटा सा ना, एक छोटे से देख लेते हैं, छोटी सी चीज देखते हैं अभी हम। आई डोंट नो आपको ये चीज मजे की लगती है कि नहीं, लेकिन आई लव इट। ऑल राइट, हमने बात की ट्रैक्ट्स के हवाले से, अब हम बात करने लगे सेंसेशंस के हवाले से। ये वाइब्रेशन की सेंसेशन किस पाथवे के जरूर के जरिए जाएगी? दैट इज DCML, ठीक है। ये डीप टच किसके जरिए जाएगा? काइंडली आप इसको ना कमेंट्स में लिखते जाएं, ठीक है। कमेंट्स में मुझे बताइएगा क्या होता है। डीप टच किसके जरिए जाता है? इसी तरह डायनामिक फाइन लाइट टच कौन लेके जाता है, ठीक है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन किसके जरिए जाता है, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका है आपके पास अपने जो है इंटीग्रेट करने का सेंसरी रिसेप्टर को विद द सेंसेशन सेंसेशन पाथवे। नेक्स्ट हमारे पास है मोटर। मोटर में हमारे पास ना 2 तरह से क्लासेस होती हैं, एक है जनरल फाइबर टाइप के और एक होती है सेंसरी फाइबर टाइप के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास जनरल में हमारे पास ए टाइप है, उसमें ए अल्फा है पहले आता। जो ए टाइप होती है ना, अल्फा टू डेल्टा ऑल हैवीली माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है। जनरल टाइप जो है सेंसरी और मोटर दोनों को इंडिकेट करती है, उसमें पहले आती है ए टाइप। जो ए टाइप होती है ना, वो आपके पास ए से ए है, और ए से ऑल हैवीली माइलिनेटेड होता है। ये अल्फा में क्या होता है कि प्रोप्रियोसेप्शन एंड सोमैटिक मोटर। एग्जांपल लार्ज मोटर न्यूरॉन्स, एक बार प्रोप्रियोसेप्शन को डील करता है, और साथ में सोमैटिक मोटर इंफॉर्मेशन लेके जाता है। बीटा, बीटा का बहुत पूछते हैं, वो टच और प्रेशर के लिए है। प्लीज इसको नहीं भूलना, अपने बीटा जो है ना वो टच और प्रेशर के लिए है। बल्कि एक काम करते हैं, इसको स्ट्रेट लेके चलते हैं। हमने ये देख लिया कि ए अल्फा हमारे पास प्रोप्रियोसेप्शन के लिए है, ठीक है। और इसके इसके आगे से 2 टाइप्स हैं, 1A और 1B। जो 1A होता है वो मसल स्पिंडल एफरेंट्स बनाता है, और जो 1B होते हैं गोली टेंडेंस बनाता है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल हियर, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको बहुत डिटेल से देखा है।
कि आपके पास इंट्राफ्यूजल क्या होता है, एक्स्ट्राफ्यूजल क्या होता है। ठीक है, हमने इंट्राफ्यूजल देखा है, हमने एक्स्ट्राफ्यूजल देखा क्या होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने न्यूक्लियर बैक फाइबर्स देखे हैं। जो न्यूक्लियर जो है ना, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के एक फॉर्म होती है न्यूक्लियर बैक फाइबर्स। इट कंटेन्स 1A, वेयर एज चेन कंटेन्स ग्रुप 2। भी हम ऊपर जाकर देखेंगे कि ग्रुप 2 क्या होता है। और वेयर एज जो एक्स्ट्रा फ्यूजल होते हैं वो क्या लेते थे, दे हैव द गैमा मोटर न्यूरॉन। किस तरह 1A जो है आपके पास गैमा के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह ग्रुप 2 इंटरेक्ट कर रहा है, वो सब हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। काइंडली इसको रिविजिट कर लें, आपका रिवाइज हो जाएगा। सो लुक, 1A इज प्रेजेंट ऑन द मसल स्पंडल afferents, MCQ है। 1B is present on the Golgi tendon organs. Okay, आपके पास ए बीटा कहाँ पे है, टच पे है, का काम करता है और प्रेशर का काम करता है। वे आज जो सेंसिटिव फाइबर है वो टच को, प्रेशर को, सेकेंडरी एफरेंट्स ऑफ द मसल स्पिंडल्स, सेकेंडरी एफरेंट्स ऑफ द मसल स्पिंडल्स। ठीक है ना, न्यूक्लियर चेन की बात कर रही है। ठीक है, न्यूक्लियर चेन की बात कर रहा है। ये उसके ऊपर एग्जिस्ट करते होते हैं टू। वेयरएज 1A किसके ऊपर एग्जिस्ट करते होते थे आपके पास, न्यूक्लियर बैग के ऊपर। और दे वर इंटरेक्टिंग विद व्हाट, दे वर इंटरेक्टिंग विद गैमा। ठीक है, वो गैमा वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे 1A वाले। और उसके बाद क्या करवाए थे, कंट्रैक्शन की तरफ लेके जाते हैं ना। तो एक गैमा किस पे होता है, गैमा मोटर न्यूरॉन्स टू मसल स्पिंडल। ये डेल्टा क्या करते हैं, दे आर फास्ट पेन, टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर खास तौर पे, टच, प्रेशर और नॉसिसेप्शन को लेके जाते हैं। और सेंसरी जो है, सेंसरी फाइबर्स की जो टाइप है, टाइप 3, वो भी हमारी रिलेटेड होती है। अब फास्ट पेन, टेम्परेचर, टच और प्रेशर को डील कर रही होती है, सेम चीज़ें होती हैं। अब आपके पास आती है हमने देखा था ए से लेकर सी तक होती है। तुमने ए अल्फा देखा, ए गैमा देखा, ए बीटा देखा, ए डेल्टा देखा, 4 देख लिए। ए अल्फा क्या करता था, आपके पास प्रोप्रियोसेप्शन में काम करता था। ए बीटा टच और प्रेशर का काम करता था। ए गैमा ये आपके पास जो है ना, इंट्राफिजिकल फाइबर्स में जो ना मोटर न्यूरॉन्स को सप्लाई करता था। और ए डेल्टा ये फास्ट पेन को लेके जाता है। जो बी वाले ना, ये माइलिनेटेड है, लेकिन ये प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैं, प्योरली ऑटोनॉमिक हैं। बराए मेहरबानी इस बी को आपने बीटा से कंफ्यूज नहीं करना। आई हैव नोटिस सो मेनी स्टूडेंट्स डूइंग द सेम थिंग। इट इज बी, नॉट बीटा। एंड वेरी कॉमनली आस्क्ड अबाउट बी एंड बीटा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सी हमारे पास क्या होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं, जो कि स्लो पेन को, इच को, टिकल को, वार्म सेंसेशन को, ऑल्फैक्शन को लेके जाते हैं। ऑल्फैक्शन में कौन से होते हैं, सूडो यूनिपोलर आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं। और आपके पास जो उसके अगेंस्ट जो सेंसिटिव फाइबर्स होते हैं फोर्थ वाले, वो पेन को, टेम्परेचर को, ऑल्फैक्शन को लेके जाते होते हैं। अब हम कुछ छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं जो कि हमारे पास एग्जाम में अक्सर पॉइंट्स बन के आ जाती हैं। टाइप ए सी आर जनरल फाइबर, सेंसरी एंड मोटर दोनों। न्यूमेरिकल्स 1 to 4 आर ओनली सेंसरी फाइबर्स। ठीक है, while going down from A to C and 1 to 4, conduction, velocity, diameter, and myelination decreases as we move from A to C. As we move from A to C, we can see the conduction, the diameter first. Diameter छोटा हो गया, जितना छोटा diameter होता चला जाता है, साथ साथ आपके पास conduction भी स्लो से स्लो होती चली जाती है। ठीक है, while going down from A to C and 1 to 4, conduction, velocity, diameter, and myelination decreases. डायमीटर एंड कंडक्शन वेलोसिटी सीक्वेंस क्या होता है, ए अल्फा सबसे बड़ा यही होता है, फिर बीटा, फिर गामा और फिर डेल्टा, फिर बी एंड सी। एंड अल्फा एंड 1A एंड 1B आर द फास्टेस्ट फाइबर्स। इसीलिए कभी हमें मस्किटो बाइट करता है तो हमारे पास बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आता है। कभी बर्न होता है, कभी आपके पास गलती से आके जो कुकिंग करते हुए कोई आपके पास ऑयल की छींटे पड़ जाएं, जितनी स्पीड से हम हाथ पीछे करते हैं, कोई आपके पास कोई जो है शार्प चीज चुप जाए, हम कितनी स्पीड से रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, and alpha 1A and 1B are the fastest fibers and have the largest diameter and heavily myelinated. Type C and 4 are unmyelinated, smallest and slowest. Spike duration and the absolute refractive period are opposite to diameter. जितना diameter बड़ा होगा उतना जो छोटा है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होगा, जो उतने ज़्यादा उसके अंदर जो है ना आपके पास चैनल्स होंगे। जितना डायमीटर बड़ा उतने ज़्यादा चैनल्स, जो जो कि आपके पास स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने लग पड़ेंगे। तो क्या है उसका ऑर्डर, सी बी ए डेल्टा ए गामा ए बीटा ए अल्फा। ये जितने ऑर्डर्स हैं सब याद करने हैं।
A fibers have further four types: alpha, beta, gamma, delta. Alpha and A gamma fibers are motor. यस, बिकॉज आपके पास लुक, जो ए फाइबर्स है ना, ए फाइबर्स, वो आपके पास मसल स्पिंडल को, गोल्जी टेंडन को जा रहे हैं ना, तो दे आर मोटर। ठीक है, उस साथ में अभी भी देखें ना, प्रोप्रियोसेप्शन को लेके जा रहे हैं, मतलब सॉरी, तो सेंसरी था ना, या इसको देखें आप ना, ये तो आपके पास जो ए फाइबर्स जो है ना, ए फाइबर्स, वो आपके पास प्रोप्रियोसेप्शन के हैं। ठीक है ना, प्रोप्रियोसेप्शन किससे होते हैं यार, वो आपके पास मसल्स के अंदर मौजूद होते हैं ना, और सेंस कर रहे होते हैं। और साथ में आपको पता है कि ए फाइबर्स आर मोटर एंड सेंसरी बोथ। तो A alpha supply extrafusal fibers while A gamma supplies the intrafusal fibers, and we have seen that जो आपके पास A alpha है, ये आपके पास जो है ना एक्स्ट्रा फ्यूजल को सप्लाई कर रहा है, वहां से प्रोप्रियोसेप्शन लेके जा रहा है। वे एज जो आपके पास A gamma है वो इंट्राफ्यूजल से मामला डील कर रहा है। And alpha and 1A afferent five, the two muscle spindles. A alpha also deals with the proprioception, एन अल्फा वन बी, जो वन ए हमने कहा था वो मसल स्पिंडल के साथ डील करता है, वन बी गोल्जी टेंडन के साथ करता है। ए बीटा एंड टू, वो टच को, प्रेशर को, मसल स्पिंडल को, फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स। ठीक है। ए डेल्टा एंड थ्री, वो आपके पास पेन को, कोल्ड को, फास्ट पेन के लिए ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में इसलिए ऊपर रिलेट कर रहे थे, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कंटेन्स ए डेल्टा फास्ट पेन के लिए, स्लो पेन के लिए सी फाइबर्स, साथ में क्लास थ्री और क्लास फोर। ठीक है। तो आपके पास फास्ट के लिए कौन से हैं, सी फाइबर्स थे, और साथ में आपके पास ए डेल्टा था। तो ए डेल्टा, अबे यार ये क्या हो रहा है, ए डेल्टा आपके पास किसके साथ जो है अप्रोक्सीमेट हो रहा है, थ्री के साथ। वेयर एज सी आपके पास किसके साथ अप्रोक्सीमेट हो रहा है, फोर के साथ। ठीक है। तो आपके पास जो है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वो ए डेल्टा सी फाइबर्स क्लास थ्री एंड क्लास फोर फाइबर्स को करता है, डील करता है। टाइप बी, ये प्योरली ऑटोनॉमिक है, प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं। टाइप सी एंड फोर पेन एंड टेम्परेचर को डील करते हैं, स्लो पेन को लाइक बर्निंग, इचिंग, थ्रॉबिंग, इनको डील करते हैं। और टाइप सी फाइबर जो है वो डोर्सल रूट से निकल रहे होते हैं। हैज टू रूट्स डोर्सल फॉर स्लो पेन एंड टेम्परेचर। स्लो पेन के लिए टेम्परेचर के दो सेपरेट इसके रूट, डोर्सल डोर्सल रूट्स होती हैं। एंड एन ऑटोनॉमिक पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स भी दे रहा होता है। The neurotransmitter of the fast pain is glutamate, but slow pain is the substance P. Inhibition of substance P is the basis of relief of opioids. SK22 का MCQ है। ऑपियोइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएं, सब्सटेंस पी को इनहिबिट करना। नोसिसेप्शन वाया ए डेल्टा एंड सी टाइप फाइबर्स, पता पेन की है तो नोसिसेप्शन नहीं करेंगे। टाइप ए आर मोस्ट अफेक्टेड बाय प्रेशर, while hypoxia affects mainly type B and anesthesia for type C. इसके निमोनिक है PHA। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर, जो आपके पास जो क्या कहते हैं ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन करने वाले, पार्क्स को मेंटेन करने वाले PHA। तो ठीक है। आपके पास प्रेशर में कौन सी इफेक्ट होती है, टाइप ए इफेक्ट होती है। आपके पास जो हाइपॉक्सी से कौन इफेक्ट होता है, बी इफेक्ट होता है, जो पेन और टेम्परेचर करता है। और जो आपके पास ए है एनेस्थीसिया से, वो आपके पास कौन इफेक्ट होता है, टाइप सी इफेक्ट होता है। ओनली रिसेप्टर्स हैविंग बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व एंडिंग इज द मसल स्पिंडल। ये अच्छा एमसीक्यू बहुत दफा आ चुका है। DCML कंटेन्स ए बीटा, क्योंकि ए बीटा के पास क्या कहता है, टेम्परेचर को और पेन को था, क्लास टू फाइबर्स, जो टच और प्रेशर को लेके जा रहा था, पेन और टेम्परेचर बोल रही हूँ, टच और प्रेशर को लेके जा रहा था ना। वेन एवर देर इज प्रेशर टच देर इज प्रेशर। ठीक है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स, स्ट्रेच रिफ्लेक्स आपके पास किस वजह से होता है, आपके पास ये ना मसल स्पिंडल की वजह से होता है, और उसमें आपके पास 1A फाइबर्स रोल प्ले करते हैं। जो इनवर्स है स्ट्रेच रिफ्लेक्स में, ये कि एक बंदे को ये चार किताबें उठाई हुई है और उसको मेंटेन कर रहा है। गोल्जी में कहता है तो चार किताबें उठाई हुई है, मैंने पांच डाली, कुछ गिर जाएगा उसके हाथ से। वो आपके पास जो है ना टेंशन को रेगुलेट कर रहा होता है। जब टेंशन उस इंसान की जो है लिगामेंट से ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपके पास इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है ना मसल को रप्चर होने से बचाने के लिए जनरेट हो जाता है। और इसमें क्या होता है, टाइप बी फाइबर्स होते होते हैं। विड्रॉल रिफ्लेक्स या फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, आपको पता ही है क्या होता है, जल्दी हुए चूल्हे को हाथ लगा लो तो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। टाइप टू जो कि आगे पास टच को और प्रेशर को लेकर जा रहा है, थ्री फोर फाइबर्स को इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक हो गया। तो विद दैट हमारे पास ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम बात करते हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की, ये हम लोग कल से पढ़ रहे हैं, बहुत दफा पढ़ चुके हुए हैं। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, जो कि आपके पास स्किन से इंफॉर्मेशन लेके जाता है टुवर्ड्स द DRGA, टुवर्ड्स द स्पाइनल कोड, दैट मेक्स अ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। द
primary afferent neurons that receive the transduced signals and send the information to the CNS. Cell bodies of the primary afferent neurons are in dorsal root or spinal cord ganglia. सेकेंडरी क्या होते हैं आपके पास जो है ना, ये स्पाइनल कोड में हो सकती है या ब्रेन स्टेम में हो सकती हैं। स्पाइनल कोड में किसके थे, स्पाइनल थैलेमिक के, और ब्रेन स्टेम में किसके थे, डीसीएमएल के। रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स इन रिले न्यूक्लियाई एंड ट्रांसमिट इट टू द थैलेमस। थैलेमस की भी वीपीएल के अंदर जा रहा था, याद है, हमने कल पढ़ा इसको, वीपीएल में जा रहा था। एक्सोन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स में क्रॉस द मिड लाइन इन अ रिले न्यूक्लियस इन स्पाइनल कॉर्ड। हाँ बिल्कुल, जो एक्सोन स्पाइनल सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो रिले भी करते हैं। इन रिले जो न्यूरॉन्स हैं ना, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन देती हैं इन द स्पाइनल कॉर्ड, इससे पहले कि ऊपर की तरफ जाएं। हम जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, यहाँ से आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ से जा रही है, ठीक है, और ये आपस में कनेक्ट करा था इंटर न्यूरॉन के जरिए। ठीक हो गया। तो रिले न्यूक्लियस इन द स्पाइनल कॉर्ड बिफोर दे सेंड इन द थैलेमस, और थैलेमस में कहते हैं वीपीएल न्यूक्लियस। Therefore, sensory information originate on one side of the body, ascend to the contralateral thalamus. We have seen that previously. थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में कहता है कि located in the relay nucleus of the thalamus. From there, encoded sensory information ascend to the cerebral cortex. क्या आपके पास ये थैलेमस है, थैलेमस से निकल के आपके पास चली जाएगी कहाँ पे, सेरिब्रम के पास। फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन की बात करते हैं तो लोकेटेड इन द अप्रोप्रिएट सेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं फ्रॉम द कॉन्शियस परसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस। मेरी बॉडी के ऊपर एक चूंटी चल रही है, द मोर द मूवमेंट दैट आंट मेक, तो मैं उसको उतना ज़्यादा फील कर पाऊंगी। कॉन्शियस परसेप्शन की बात हो रही है, ठीक है। ये भी हम पॉइंट्स खत्म कर लेते हैं। फाइब्रस ऑफ डीसीएमएल क्रॉस मिडलाइन इन द ब्रेन स्टेम, वी नो दैट। और एंटीएस स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट के आपके पास स्पाइनल कोड में ही वो डिकसेट कर जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन अराइजेस इन द डीआरजी, सेकंड अराइजेस इन द स्पाइनल कोड या ब्रेन स्टेम, और थर्ड अराइजेस इन द थैलेमस टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स। The cerebral cortex has sensory areas S1 and S2. S1 has same somatotopic representation as thalamus. The map of body is knowing as sensory homunculus. We will see into that. ठीक है ना। द लार्जेस्ट एरियाज जो प्रेजेंट होता है वो फेस होता है, फिर हैंड्स होते हैं, फिर फिंगर्स होते हैं। वी विल सी इनटू दैट शॉर्टली। प्रिंसिपल सेंसरी एरिया ऑफ कॉर्टेक्स, ब्रॉडमैन एरिया 312। ये प्रिंसिपल सेंसरी एरिया, यस प्रिंसिपल सेंसरी एरिया होता है, मेन सेंसरी एरिया होता है ब्रॉडमैन 312। हम भी अभी आगे जाके दोबारा भी कर रहे हैं। सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरियाज आर द 5 एंड 7। ये नंबर्स याद करने हैं, बिल्कुल याद करने हैं। रेफर्ड पेन क्या होती है, फ्रॉम द पेन फ्रॉम द विसरल ओरिजिन होती है, विसरल से ओरिजिनेट कर रही होती है, और रेफर टू द साइट ऑफ स्किन फॉलोइंग द डर्माटोम रूल। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास जो है स्टमक पेन आपको एपिगैस्ट्रो में फील हो रही होती है, या गॉल ब्लैडर की पेन आपको टिप ऑफ द शोल्डर पे जाके फील हो रही होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेम डर्माटोम ऐसा हो रहा है। These sites are innervated by the nerve arising in the same segment of the spinal cord. Pain of IHD or MI is referred in the left arm due to the intercostobrachial nerve बिल्कुल supplying the particular area. With this, I am ending this video here. Next मैं आपको motor system पढ़ाती हूँ।